जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और पहले दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसका पहला प्रश्न है सिंधुर्मी में संधि है। तो आपको बताना है सिंधुर्मी में कौन सी संधि है। तो दोस्तों याद करेंगे, सिंधुर्मी में दीर्घ संधि है, क्योंकि सिंधुर्मी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका सिंधु से और एक शब्द किससे आपका, तो ये बना है ऊर्मी से। किससे बना है दोस्तों? ऊर्मी से बना है। अगर हम यहाँ देखें तो सिंधु में दोस्तों छोटा ऊ है और ये क्या है आपका बड़ा ऊ है, तो बराबर किसका मान होगा? बड़े ऊ का मान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये शब्द बनेगा तो ये बनेगा सिंधुर्मी। क्या बन जाएगा दोस्तों? सिंधुर्मी बन जाएगा। तो याद करेंगे, जहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ या दोनों तरफ ऊ हो, किसी भी प्रकार का ऊ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वहाँ पर बड़ा ऊ का ही निर्माण होता है, तो वहाँ पर होती है दीर्घ संधि। ठीक है। और अगर किसी शब्द के बीच में बड़ा ऊ या बड़ी ई या बड़ा आ आता है तो वहां पर होती है दीर्घ संधि। जैसे आप देखें, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर शब्द लिखा है हिमालय, तो यहां पर आप देखें तो बीच में बड़ा आ रहा है, तो यहां पर दीर्घ संधि है। यहां पर देखेंगे रवीश, तो यहां पर रवीश में आप देखने की कोशिश करें तो यहां पर बड़ी ई आ रही है, तो यहां भी कौन संधि है? तो आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। तो आपको पता है खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है दोस्तों, वो शोर सैनी अभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शोर सैनी अभ्रंश से। अब यहां पर बातें ध्यान से समझिएगा कि खड़ी बोली को सरहिंदी भी कहा जाता है, शर हिंदी भाषा भी कहा जाता है, इसको कोरवी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हिंदुस्तानी भाषा भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदुस्तानी, कोरवी और सरहिंदी किस भाषा को कहा जाता है? तो खड़ी बोली को कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है कि कोरवी जो है ये नाम किसने दिया है, अर्थात खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा है? तो आप यहां पर मोस्टली छाप लेना, राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने इसको नाम दिया है, क्या? कोरवी का नाम दिया है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो गांधी शब्द है, तो गांधी शब्द कैसी संज्ञा है? तो गांधी क्या जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? तो दोस्तों जो गांधी शब्द है ये जातिवाचक है। कैसा शब्द है? ये जातिवाचक शब्द है। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ जो गांधी आया है वो किसके लिए आया है? बापू जी के लिए आया है, महात्मा गांधी जी के लिए आया है। तो यहाँ जातिवाचक का जो प्रयोग हो रहा है वो विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, अर्थात महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ जातिवाचक जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक के रूप में परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि जातिवाचक संज्ञा किससे परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, अर्थात जातिवाचक जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। आप पंडित जी की बात करें कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पंडित क्या है? जाति है। लेकिन यहाँ पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रही है। इसी तरीके से यहां पर भी गांधी राष्ट्रपिता को कहा गया, तो गांधी जो है यहाँ जाति है, लेकिन वो विशेषता किसकी बता रही है? वो महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रही है, जहां जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रही है। जैसे आप देखेंगे विभीषणों से बचो, तो विभीषणों से बचो, तो विभीषण कैसा एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन व्यक्तिवाचक का प्रयोग यहाँ किसके रूप में हो रहा है? जातिवाचक के रूप में, क्योंकि विभीषण का मतलब होता है गद्दार, घर का वेधी, घर का वेधी। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो देश में जयचंदों का मतलब होता है गद्दारों की कमी नहीं है, किसी कमी नहीं, गद्दारों की। तो जयचंद एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ जयचंद का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों वो गद्दार के रूप में हुआ, अर्थात यहाँ पर व्यक्तिवाचक किसके रूप में प्रयोग होगी? जातिवाचक के रूप में। लेकिन अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इसमें जातिवाचक संज्ञा किसके रूप में प्रयोग हो रही है? व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं हम। आगे यहां पर आता है श्रेय, एक शब्द है और ये संयुक्त व्यंजन है, तो किन किन के वर्णों से मेल से बना है? तो श्रेय जो है श और रै से मिलकर बना है। अब ये जो श्रेय है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करें तो हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने हैं? 4। और ये भी क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वर भी कितने हैं दोस्तों? 4 है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो यहां पर हम बात करेंगे केवल संयुक्त व्यंजन की, तो जिसमें सबसे पहला जो संयुक्त व्यंजन है वो श्रेय है। ये तालु वाले श और रै से मिलकर बना है। याद रखना, इसमें पहला वाला क्या रहता है? आधा रहता है। यहां पर त्रय आता है, त्रय, तो ये तय और रै से मिलकर बना है, इसमें तय आधा है। यहां पर देखेंगे गैज्ञानी, तो गैज्ञानी जय और दोस्तों ये आया से मिलकर बना है। और एक शब्द आता है दोस्तों आपका छह क्षत्रिय, तो छह क्षत्रिय ये कै और शय से मिलकर बना है। और ये जितने भी संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं, इन संयुक्त व्यंजनों की खास बात यह है कि इसमें जो पहला जो व्यंजन है वो कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा, आधा रहेगा, हलंत के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा। तो याद रख लेना, इसमें श्रेय पूछा गया, तो श्रेय जो है श और रै से मिलकर बना है। और प्यारे दोस्तों, ये कुल मिलाकर के कितने संयुक्त व्यंजन है? तो केवल 4 ही संयुक्त व्यंजन है।
इसके बाद में अगला प्रश्न, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द बतानी है आपको कि पुस्तक कैसी शब्द है। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमसे पूछा है पुरानी है, क्या है पुरानी, तो पुरानी क्या शब्द है, विशेषता बता रहा है। तो पुरानी जो है ये विशेषण है। क्या है, विशेषण। जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहां पर जो पुरानी है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है पुस्तक कैसा शब्द है, तो पुस्तक विशेष्य शब्द है। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसमें जो कारक है दोस्तों वो है अपादान कारक। कौन सा, अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या होता है, तो अपादान कारक की व्यक्ति होती है से। क्या होती है व्यक्ति, इसकी व्यक्ति से होती है, लेकिन किसके प्रयोग में, अलगाव के प्रयोग में। अलगाव या अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दूरी का बोध हो रहा है। जहां दूरी का बोध हो तो वहां अलगाव का बोध होगा। तो जहां दूरी का बोध हो तो आप वहां पर हर हाल में याद कर लेना, वहां पर होता है अपादान कारक। तो जहां भी दूरी का बोध होगा, किसका बोध होगा दोस्तों, दूरी का, कि उसका घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, 2 घर दूर है। तो जहां भी दूरी का बोध हो, अलगाव का बोध हो, वहां पर कौन सा कारक होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। तो इस वाक्य में अपादान कारक है हमारे पास, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो व्याकरण की दृष्टि से रेखा अंकित शब्द को पहचानिए। तो यहां पर रेखा अंकित जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, वो लेकिन शब्द है। तो लेकिन कैसा शब्द है, क्या वो क्रिया विशेषण है, या अव्यय है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है। तो देखिए लेकिन जो शब्द है दोस्तों वो अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है, अव्यय। अब अव्यय की बात करें तो अव्यय जो है दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। और अव्यय किसे कहते हैं, तो जिसके लिंग में, वचन में और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, वो अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे लेकिन है, तो लेकिन के ना तो आप लिंग बदल सकते हैं ना वचन बदल सकते हैं। लेकिन का लेकिन ही नहीं कर सकते, लेकिन ही नहीं कर सकते। तो जिसके लिंग और वचन में परिवर्तन ना कर सके उसे कहते हैं दोस्तों अव्यय। अब अव्यय कितने प्रकार का होता है, 4, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पर आता है आपका जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। एक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, जितने भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आपका समुच्चय बोधक अव्यय। एक होता है दोस्तों आपका संबंध। क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय होता है। और लास्ट में आता है दोस्तों आपका विषमय बोधक। क्या आता है, विषमय बोधक अव्यय। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ जो लेकिन शब्द है, तो लेकिन है, किंतु है, परंतु है, तथा है, अथवा है, और है, ये सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझना, ये सब के सब जो है आपके समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखे गए हैं। तो लेकिन कैसा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अर्थात लेकिन है, किंतु है, परंतु है, तथा है, अथवा है, और है, ये सब समुच्चय बोधक के अंतर्गत ही आते हैं। और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो यहाँ जो लेकिन शब्द है दोस्तों याद कर लेना, ये अव्यय शब्द है। देखिए अगला प्रश्न, अतिवृष्टि का विलोम बताना है आपको बताना है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। तो आपको याद कर लेना है कि अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको इंपोर्टेंटली याद कर लेना कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अनावृष्टि होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है कामदेव का पर्यायवाची बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो अगर हम देखेंगे तो कामदेव की जो पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची एक होता है मार, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका अनंग। क्या होता है, अनंग पर्यायवाची भी किसका है, कामदेव का है, ठीक है। और यहीं पर एक पर्यायवाची आता है जिसको कहते हैं पदम। तो पदम भी पर्यायवाची किसका होता है, इन्हीं का होता है, कामदेव का, ठीक है। और यहां पर पूछा है कामदेव का पति, तो कामदेव का क्या है, तो दोस्तों आपका मार है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहां पर विडोजा किसका है, तो विडोजा दोस्तों ये इंद्र का पर्यायवाची है। यहां पर अशम किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों याद करेंगे पत्थर का पर्यायवाची है। पिशुल किसका पर्यायवाची है, तो ये चुगलखोर का पर्यायवाची है। चुगलखोर का पर्यायवाची है। तो याद कर लीजिएगा कामदेव के पर्यायवाची मार है, अनंग है, पदम है। इसी प्रकार से यहां पर विडोजा किसका है, तो इंद्र का है। अशम किसका है, पत्थर का है। और पिशुल किसका है, तो चुगलखोर का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ, तो यहां पर कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अगर हम यहां पर देखें, क्या अंत्याक्षरी है, या पूजनीय है, या तदोपरांत है, या कवित्री है। तो दोस्तों यहां पर आप याद करना, इसमें जो शुद्ध शब्द लिखा है वो केवल अंत्याक्षरी लिखा हुआ है।
जबकि पूजनीय और तदोपरांत और कवित्री ये कैसे शब्द हैं सर? ये अशुद्ध शब्द हैं। इनका शुद्ध शब्द समझते हैं कैसे लिखे जाते हैं। दोस्तों कवित्री बहुत फेमस है, ये लिखा जाता है कवित्री। ये आप जरूर से जरूर इसको याद कर लेना, ये बहुत फेमस है सर, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, ये होता है तदुपरांत। क्या होता है? तदुपरांत। तो तदुपरांत कोई शब्द नहीं होता, तदुपरांत होता है। एक आता है पूजनीय, तो सर ये पूजनीय नहीं होता बल्कि ये होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय, या फिर इसको कह देते हैं केवल पूज्य। केवल या तो पूज्य इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर निय कर रहे हैं तो केवल क्या होगा? पूजनीय होगा। तो पूजनीय नहीं होता बल्कि क्या होता है? पूजनीय होता है। तो इन तीनों शब्दों को भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। और जबकि इसमें शुद्ध शब्द क्या है तो दोस्तों आपका अंत्याक्षरी है। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसकी कोई तुलना न की जा सके, जिस जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसका सामना कोई दूसरा ना कर सके, तो वो क्या होता है दोस्तों? वो अनुपम होता है। क्या होता है? अनुपम। तो आप याद कर लेना, इसका सही जवाब क्या होगा? अनुपम होगा। जबकि यहाँ पर आता है अल्पज्ञ किसे कहते हैं, तो याद रखना जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। अनुयायी किसे कहते हैं? जो किसी एक विशेष धारा या विशेष पंक्ति को मानता हो या उसमें विश्वास करता हो, उसे क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुयायी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे लाल पीला होने मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए लाल पीला होना क्या अर्थ है? गांव में कहते हैं यार भाई लाल पीला मत हो, है लाल पीला मत हो, तो लाल पीला होने का मतलब होता है गुस्सा मत कर। इसका मतलब याद रखिएगा कि लाल पीला होने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। क्या होना है? बहुत क्रोध करना। गांव में कह देते हैं, नॉर्मल सुना होगा आपने कि भाई लाल पीला हो रहा है, लाल पीला, इसका मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ठीक है, तो ये शब्द बहुत आसान है, याद कर लेना लाल पीला होने का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला कह रहा है कोयले की दलाली में मुंह काला। ये पंक्ति बहुत फेमस है सर, कोयले की दलाली में। कहते हैं यार भाई जब कोयले का काम करोगे तो मुंह तो काला हो गई। अर्थात जैसी संगति में बैठोगे वैसे ही गुण तुम्हारे अंदर क्या होंगे? विकसित होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भैया बुरी संगति में कलंक लगता है, इसका सही जवाब होगा ये वाला। ठीक है, तो बुरी संगति में कलंक लगता है। ये बहुत लोग कह भी देते हैं कि भाई कोयले के साथ रहोगे तो मुंह तो काला हो गई, अर्थात बुरी संगति में कलंक लगता है। ठीक है, ये बात याद करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक में प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों याद करेंगे औपचारिक में इक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अब इस औपचारिक को समझते हैं। ठीक है, तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अब ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है औपचारिक? तो ये उपचार, क्या बना है? उपचार जमा इक प्रत्यय से मिलकर बना है। उपचार जमा इक। अब जब इक प्रत्यय लगता है तो होता क्या है? जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो जो अगला वाला स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो छोटा जो ऊ है ये दोस्तों किससे बदल जाएगा? ये औ में बदल जाएगा, औपचारिक। ये औपचारिक हो जाएगा। जैसे यहीं पर देखेंगे आप, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा सप्ताह। क्या लिखा? सप्ताह लिखा। और सप्ताह में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे इक, तो ये जो स्वर है छ में जो छोटा आ है ये बड़े आ में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साप्ताहिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये साप्ताहिक हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखते हैं, यहां पर है ये विचार शब्द लिखा, विचार। अब विचार में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये व्यापय छोटी है, ये आई से ऐनक में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगी आपका वैचारिक। क्या हो जाएगा? ये वैचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, जैसे आता है चमत्कार। ये चमत्कार शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाते हैं इक, तो ये च में छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा चमत्कारिक। क्या हो जाएगा? चामात्कारिक हो जाएगा सर। इसी प्रकार से इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। तो ये एक प्रत्यय बहुत फेमस है सर, इसको आप जरूर समझ लेना अच्छी तरीके से। देखिए इसके बाद में यथासंभव में कौन सा समास है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यथासंभव। तो याद कर लेना यथासंभव में अव्ययभाव समास है। कौन सा? अव्ययभाव समास है। अगर आपको कभी भी किसी शब्द के आगे यथा मिलता है, क्या मिलता है? यथा। जैसे यथा विधि मिल जाए, यथा विधि, यहां पर यथा विधि शब्द मिल गया, यथा क्रम शब्द मिल गया, यथा क्रम। ठीक है, यथा शीघ्र मिल जाएगा, यथा शीघ्र। तो यहां पर यथा शीघ्र शब्द मिल जाए, तो कहीं भी आपको यथा शब्द मिल जाए ना शुरू में, तो यहां होगा कौन सा? अव्ययभाव समास। ठीक, और दूसरी ओर पहचान क्या है इसकी अव्ययभाव समास की, कि जहां पर सेम शब्द रिपीट होते हैं। जैसे आप देखेंगे गली गली, यहां पर गली गली लिखा, तो गली गली शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? आपका अव्ययभाव समास है। जैसे हमने आपके सामने कहा गांव गांव, तो गांव गांव में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। ठीक है, तो जहां पर आप याद करेंगे, जहां पर सेम रिपीट शब्द मिल जाए या शुरू में यथा शब्द मिल जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? यह संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी तीन तीन टुकड़ों में संधि हो जाती है। तो यहां पर जो होगा वो होगा दोस्तों आपका सम जमा गृह जमा आलय। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
जबकि बहुत जल्दबाजी लोग क्या करते हैं कि इसको भी सही ठहराएंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पर हलंत नहीं है, जबकि हलंत होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हलंत का प्रयोग किया गया, तो याद रखिए सम जमा गह जमा आलय, इसका सही संधि विच्छेद होगा। अब ये बना कैसे है इसको भी देखिए आप, यहाँ पर लिखा है सम और ये लिखा है गृह और ये लिखा है दोस्तों आलय। तो इसमें दो संधि का प्रयोग हुआ है, इन दोनों में व्यंजन संधि हुई है, इन दोनों में दोस्तों आपकी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। अब कैसे हुआ है ये बात आप ध्यान से समझिए। यहाँ रूल ये होता है कि मैं के बाद में अगर कोई व्यंजन आता है, मैं के बाद में किसी वर्ग का कोई तीसरा अक्षर आता है या यरल आता है या शैशा आता है, तो इसको अंकी बिंदी में बदल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा अंकी बिंदी में, तो ये हो जाएगा संग्रह, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे है में क्या है, छोटा आ है, उसके बाद में ये क्या है, बड़ा आ है, तो बराबर ये हो जाएगा बड़ा आ। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ तो यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका लय और ये, तो ये हो जाएगा आपका संग्रहालय। क्या बन जाएगा दोस्तों, संग्रहालय बन जाएगा। ऐसे एक प्रशिष्ट शब्द आता है जिसको कहते हैं आपका सत, एक आता है आपका चित और एक आता है आपका आनंद। क्या आता है, आनंद आता है। सत जमा चित जमा आनंद, तो इसमें व्यंजन संधि है, ये बन जाएगा सच्चिदानंद। क्या बन जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद बन जाएगा। तो सत जमा चित जमा आनंद बराबर सच्चिदानंद, तो इसकी सही जो संधि होगी वो होगी सच्चिदानंद होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है, क्या ये सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, इच्छार्थक है या आज्ञावार्थक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सरल वाक्य। जहां केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां होता है सरल वाक्य। तो यहाँ केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है दोस्तों, विधेय है, तो यहाँ पर कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। जबकि निषेधात्मक का मतलब होता है जहां पर नहीं का प्रयोग होगा वो निषेधात्मक होगा, तो नहीं तो इसमें है ही नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। इच्छावाचक कौन से होते हैं, तो इच्छावाचक वो होते हैं जिसमें आप किसी को दुआ देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हें भगवान सदा सुखी रखे, ठीक है, सदा सुहागन रखे, तो वो इच्छार्थक होते हैं। तो यहाँ किसी को दुआएं भी नहीं दी गई हैं। आज्ञार्थक जानते हैं आप, आज्ञा के भाई दरवाजा खोलो, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, ऐसे भाग जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब सेंटेंस कैसे होते हैं, आज्ञार्थक होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो ये होगा आपका सरल वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करो जो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए इसमें कहा है तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम अपना काम करो या तुम मेरा काम करो। तो यहां पर कौन सा होगा, तुम अपना काम करो या तुम मेरा काम करो। तो दोस्तों हमेशा याद रखना तुम के साथ अपने का प्रयोग होगा कि तुम अपना काम खुद करो या तुम अपना काम कर लो। तो यहां पर जो होगा बिल्कुल सही ये वाला होगा, जबकि देखने में ये भी सही लग रहा है लेकिन ये सर गलत है, ये वाला बिल्कुल सही वाक्य होगा, तुम अपना काम करो। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, अच्छा वाक्य है सर, ध्यान से समझना इसको। अगला है हिंदी की आदिजन्नी कौन सी है या हिंदी की आदिजन्नी किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे हिंदी की आदिजन्नी जो कहा जाता है वो संस्कृत को कहा जाता है। किसको, संस्कृत को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, संस्कृत होगा। जबकि हिंदी की जन्नी किसे कहते हैं, तो हिंदी की जन्नी पूछी जाती है तो वो किसे कहते हैं, अपभ्रंश को कहते हैं। और आदिजन्नी किसे कहते हैं, तो आदिजन्नी संस्कृत को कहा जाता है। अगर हम देखें तो वेदों की भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भी संस्कृत है। अब हिंदी का विकास कैसे हुआ इस बात को ध्यान से समझिए। संस्कृत से आई है दोस्तों आपकी पाली भाषा, पाली भाषा आई है, पाली के बाद में आई है प्राकृत, प्राकृत के बाद में आई है आपकी अपभ्रंश, क्या आई है, अपभ्रंश आई है। और अपभ्रंश के बाद में आई है अवहट, क्या आई है, अवहट आई है। और अवहट के बाद में आई है प्राचीन हिंदी, कौन सी आई है, प्राचीन हिंदी। उसके बाद में आई है आधुनिक हिंदी, तो आधुनिक हिंदी आई है। तो यहाँ पर आपको हिंदी का विकास समझ में आएगा कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, संस्कृत के बाद में पाली आई है, पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत से जो उदय हुआ है किसका हुआ है, अपभ्रंश भाषा का हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा जो है वो हिंदी की जननी है। और हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आदि जननी, तो आदि जननी याद रखेंगे संस्कृत, और केवल जननी पूछा जाता तो याद रखते क्या आपकी अपभ्रंश। ये दोनों बातें आप अच्छी तरह से समझ लेना। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो आप याद करेंगे कि रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड हैं, 7 कांड। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें सबसे पहला जो कांड आता है वो आता है बाल कांड, क्या आता है, या बालक कांड आता है, बालक कांड। दूसरा कांड जिसको बोलते हैं अयोध्या, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड आता है। और तीसरा आता है अरण्य कांड, अरण्य वन को कहा जाता है, जब राम जी जंगल को चले जाते हैं, वनवास को चले, तो तीसरा कांड यहां से होता है। उसके बाद में यहां पर आता है किष्किंधा कांड, चौथा कांड आएगा किष्किंधा कांड। फिर उसके बाद में सुंदर कांड है, फिर उसके बाद में आपका उत्तर कांड है, एक आपका श्रीलंका कांड भी आता है, लंका कांड जिसको कहते हैं, और एक लास्ट में आता है उत्तर कांड। तो सबसे लास्ट में जो 7वां कांड है वो क्या है, आपका उत्तर कांड है।
तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। जो सबसे पहले रामायण आप देखेंगे तो उसमें बालकांड दिखाया गया है, और सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। और दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्याकांड। और तीसरा है अरण्यकांड। और चौथा है किष्किंधा। कौन सा है? किष्किंधा कांड है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितने कांड है? तो 7 कांड है। देखिए यहां पर है अगला क्वेश्चन, विवश रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए विवश रस का आपको क्या बताना है? स्थायी भाव। तो ये जो विवश रस है ये बहुत प्रसिद्ध रस है, इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों आपका जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा अर्थात घृणा। जबकि शोक देखते हैं तो शोक किसका है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शोक है। विस्मय किसका है? तो विस्मय। विस्मय किसका स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस। अद्भुत। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय है। और बात करते हैं अद्भुत, तो यही ये किसका है? तो सर अद्भुत तो खुद एक रस है। तो याद रखना अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, जबकि जुगुप्सा किसका है? विवश का। और करुण किसका है? या करुण का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। देखिए अगला क्वेश्चन, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 2 शब्द 2 बार आए हैं। 2 शब्द क्या बार आए हैं? 2 बार। एक यहां पर भी बर आया और यहां भी क्या है दोस्तों? बर आया। तो यहां पर 2 बार बरबर आया है। ठीक है, तो यहां पर 2 बार बर आया और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। यहां पर बर का अर्थ है दोस्तों आपका शस्त्र। क्या अर्थ है? शस्त्र। और यहां पर बर का अर्थ है पति। क्या अर्थ है दोस्तों? पति है। तो जहां पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ क्या हो दोस्तों? अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर दोस्तों आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार को याद करने की सोटी क्या है? तो यम किसे कहते हैं? मृत्यु के देवता को कहते हैं। और मृत्यु का देवता जहां भी जाएगा वहां से एक नई आत्मा को लेकर के आएगा। तो जितनी बार ये प्रयोग में आएगा शब्द उसका ही अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वहां पर होता है दोस्तों यमक अलंकार। तो यहाँ पर एक बर का अर्थ है शस्त्र और एक बर का अर्थ है पति। तो यहाँ तेरी बर छीने हैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया यमक अलंकार। तो याद कर लेना, जहां पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अच्छी तरह से आप इसको समझ लेना। अगला, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शो दशरथ अजीर बिहारी। आपको बताना है इसमें कौन सा जो है आपका छंद है? क्या सोटा, दोहा, चौपाई या सवैया? तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं कौन सा होगा, इसे ध्यान से देखते हैं। तो इसमें देखेंगे जहां अंक की बिंदी होती है वहां 2 मात्राएं होती हैं, गै में 1 मात्रा और लय में भी 1 मात्रा है। ठीक है, इसके बाद में भय में 1 मात्रा, वह में 1 मात्रा और नय में भी 1 मात्रा, ए में 1 मात्रा, मैं में फिर 2 मात्रा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी हुई है। गै में 1, लय में 1, हा में बड़ा आ है तो 2 मात्रा, रै में बड़ी ई है तो 2। ठीक है, तो हर्ष स्वर की 1 मात्रा होती है, और सॉरी हर्ष स्वर की 1 मात्रा होती है, और दीर्घ स्वर की जो है दोस्तों 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ दीर्घ स्वर है बड़ा और बड़ी, तो यहाँ 2 मात्रा होगी। अब इसको गिनेंगे तो भैया 2 2 4 2 6 और 1 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिलाकर के इसकी पहले में कितनी मात्रा होगी? 16। तो जहां में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वहां पर कौन सा छंद होता है? तो दोस्तों वो चौपाई छंद होता है। याद कर लेना, चौपाई छंद की पहचान क्या है कि इसमें प्राय कितने चरण होते हैं? तो प्राय दोस्तों 4 चरण होते हैं। ठीक है, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो प्रत्येक चरण में जो मात्रा होती है दोस्तों वो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और पहली चरण का तुक दूसरे चरण के तुक से मिलता है। यहाँ तुक क्या होता है? लय। जैसे हारी और बिहारी, हारी बिहारी पढ़ेंगे आप ध्यान से, हारी बिहारी दोनों में लय सेम मिल रही है, तुक मिल रहा है। तो जहाँ पहले का तुक दूसरे से मिलता है वहां पर चौपाई छंद होता है। जहां प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वहां पर चौपाई छंद होता है। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा छंद है? तो दोस्तों चौपाई छंद है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो ऊपरी शब्द दिखावे के लिए होता है उसे कहते हैं औपचारिक। क्या कहते हैं दोस्तों? औपचारिक। तो ऊपरी दिखावे के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो शब्द है दोस्तों औपचारिक शब्द। क्या होगा? औपचारिक। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।